Hello everyone, Sahil Khan this side. So this is part 2 of our history series in which we are covering ancient history through Rishabh Kumar Reversal notes. So this is part 2. Let's go ahead. हमने आईवीसी कंप्लीट किया था. अब हम बात करते हैं मेगालिथिक फेज़ की और चैल्कोलिथिक पीरियड की. सो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो आईवीसी के साथ साथ चल रहे हैं और जो आईवीसी है उसको सक्सीड करेंगे चैल्कोलिथिक कल्चर. मींस आईवीसी एंड हो जाएगा और चैल्कोलिथिक कल्चर साउथ में चलते रहेंगे. ऐसा ही मेगालिथिक फेज़ है. एक्चुअली मेगालिथिक फेज़ क्या होता है? मेगा मतलब लार्ज और लिथिक मतलब स्टोन. तो बहुत सारे साउथ में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि लार्ज स्टोन है वो ऐसे एक जगह पे इकट्ठे ग्रुप बना रखा है. तो ऐसी कुछ साइट मिलेंगी हमें. तो वो होता है मेगालिथिक साइट्स और मेगालिथिक फेज़. सो 2nd सेंचुरी बीसी की बात है इन पेनिनसुला नीचे वाली साइड में. ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है. मेगालिथिक बिल्डर ग्रेव्स बिकॉज एनसर्कल्ड बाय द लार्ज स्टोन. तो वही बात है जो मैंने बताया था कि सर्कल होगा. आयरन वेपन बरीड विद डेड मिलते हैं वहाँ पे. एग्रीकल्चर नोट एडवांस था वहाँ पे. रेड ब्लैक पोट्री जो हमने आगे पढ़ लिया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेगालिथिक फेज़. अब बात करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड. तो चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर प्लस स्टोन दोनों का यूज़ हो रहा है. सो ये हमें याद रखना है. इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है. डिक्लाइन ऑफ आईवीसी डिड नॉट यूज़ ब्रोंज. ठीक है, आईवीसी का डिक्लाइन हो गया लेकिन उन्होंने कभी ब्रोंज यूज़ नहीं किया. ब्रोंज हमारा चैल्कोलिथिक में यूज़ हो रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं रेड ब्लैक फेयर पोइट्री वहाँ पे थी. और जो पीपल मोस्टली लिव्ड ऑन द रिवर बैंक्स नियर द हिल्स बिकॉज वहाँ पे उनका जो फूडिंग था और शेल्टर था वो काफ़ी सही हो जाता था. वेस्टर्न डेक्कन एंड डेक्कन नो ब्रेंट ब्रिक्स. चैल्कोलिथिक में ब्रेंट ब्रिक नहीं थी जैसे कि हमने आईवीसी में देखा कि वहाँ पे थी. टेराकोटा को वो जानते थे लाइक जैसे कि हड़प्पन. अब साइट्स देख लेते हैं. बेलन वैली यूपी में पैलेलिथिक मेसोलिथिक न्योलिथिक सीक्वेंस. कोली दीवा बेलन वैली में जो राइस का एविडेंस मिला है जो हमने आगे पढ़ा था. और जो कुछ रिसेंट साइट्स हैं कीलदी तमिलनाडु में एक संगम साइट है जहाँ पे तमिल ब्रह्म स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड हुई है. चेबरोलव आंध्र प्रदेश में है. इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये रहने दीजिए. लेट्स स्टार्ट वैदिक एज. सो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की. सो देर आर 2 एज. वैदिक जो एज है वो डिवाइड होती है अर्ली फेज़ और लेटर फेज़ में. तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं. तो 1500 से 1000 मान लेते हैं, ये हमारा अर्ली फेज़ चल रहा है. और 1000 से हमारा 600 या 500 ये हमारा चल रहा है लेटर फेज़. तो हमें मान के ये चलना है जितनी भी जो गलत काम होते हैं, जितने भी जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम नहीं, चाइल्ड मैरिज और वुमेन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द असेंबली, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलना. सो ये सारे काम जो गलत है ना सोसाइटी में हो रहे हैं वो सारे अर्ली वैदिक में हो रहे हैं. लेटर वैदिक में हो रहे हैं. और अर्ली वैदिक में ना सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और लेटर वैदिक में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, ये मान के हमें अपने जो माइंड में ये बात पहले ही अज्यूम करके चलनी है कि अर्ली वैदिक में सब कुछ अच्छा हो रहा है और लेटर वैदिक में सब गलत हो रहा है. सो अब स्टार्ट करते हैं. अनप्लेन्ड अर्बनाइजेशन था. नो ब्रेंट ब्रिक्स थी. पीजीडब्ल्यू वहाँ पे पोइट्री चल रही थी. अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो आइडोलिट्री मतलब कि जो मूर्ति पूजा होती है वो नहीं हो रही थी अर्ली वैदिक में. कोई टेम्पल नहीं थे. नो आइडल वर्शिप. और जो वो वर्शिप करते थे वो किसकी करते थे? नेचर की. सो दिस इज़ PYQ ऑफ UPSC. सो अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर की वर्शिप करते थे. फीमेल डाइटी भी थी कुछ. उषा, अदिति, पृथ्वी, हरियाणी, सरस्वती. इकोनॉमी थी उनकी जो कैटल के अराउंड थी, मतलब कि जो उनकी कैटल होती थी उनसे ही उन्हें लेना देना था कि उनसे क्या मिल रहा है क्या नहीं. उन्हें लैंड वैंड से कुछ मतलब नहीं है. इकोनॉमी सारी उनके जो पास्चर जो कैटल थी उन पे ही बेस्ड थी.
बाली एक वॉलेंट्री टैक्स ट्रिब्यूट था कि अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं देना। ये ऐसा कोई कंपलसरी टैक्स नहीं था। सो बाली का पूछ लेंगे कि बाली क्या है, वॉलेंट्री या कंपलसरी है। सो अर्ली वैदिक में ये वॉलेंट्री है, लेकिन लेटर वैदिक में ये कंपलसरी हो जाएगा। अब रीजन की बात कर लेते हैं। सप्त सिंधु रीजन, जो 7 जो रिवर हैं उनका रीजन है, उसको सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। और इसी रीजन में अर्ली वैदिक जो लोग थे वो सेटल हुए। 1000 BC में डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गई। सो देखा जाएगा तो हम क्या कहेंगे से कि जो लेट वैदिक है पीरियड है, यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा है। सेकंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ? IVC के टाइम पे, लेकिन सेकंड अर्बनाइजेशन कब हो रहा है? लेटर वैदिक के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो जा रही है। सो लेटर वैदिक की बात करते हैं कि आयरन का यूज़ ये जानते थे, जिसको कहते हैं शैमक आयास, कृष्ण आयास। किसको? आयरन को। इनको ब्रंट जो ब्रिक्स है ना, उनकी नॉलेज अब भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी नॉलेज नहीं है, नो ब्रंट ब्रिक्स, और यहाँ पे भी नहीं है। राइस और वीट को स्टेपल फूड के यूज़ में लेते थे। इकोनॉमी अराउंड द लैंड, अब वहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो कैटल के अराउंड थी, यहाँ पे लैंड के अराउंड हो गई। बाली को कंपलसरी टैक्स बना दिया गया। वुमेन का जो स्टेटस है वो डेप्रिशिएट करने लग गया। मैंने कहा ना कि उनका स्टेटस, रोल, सब कुछ डेप्रिशिएट करने लग जाएगा। और इनका रीजन था इंडो गैंगेटिक रीजन। अब देखो पहले जो रीजन था वो था सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन इधर है, वेस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ से ये जाएंगे अपने ईस्ट वर्ड में। तो ये ईस्ट वर्ड में कैसे मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो इन्वेंट कर लिया है आयरन, और आयरन के ये बना रहे हैं टूल्स। टूल से क्या कर रहे हैं? क्लियरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ये क्लियर कर रहे हैं। और सो ये क्या करेंगे? आगे एक्सपेंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर एंड अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम बात करते हैं कि आर्यन कहाँ से आए। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वे तिब्बत से आए हैं। सो बहुत से फिलोसोफर हैं जिनकी अलग अलग थ्योरी है। तिलक कहते हैं कि आर्टिक रीजन से आए, और कोई कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए। 2 टाइप के मतलब कि इनका आने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले जो आए हैं आर्यन 2 फेज़ में आए हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। तो आर्यन के आने से पहले ना कुछ लोग यहाँ पे पहले रह रहे थे इंडिया में, जो ये रीजन था इंडो गैंगेटिक रीजन, यहाँ पे रह रहे थे। तो इनको कहते हैं दास, जिन्होंने आर्यन को डिफीट कर दिया। ठीक है, और दास यूज़ मतलब कि जो वहाँ पे नेटिव्स रह रहे थे, US जिसमें US लग गया ना, दास यूज़, तो वो है नेटिव्स, और दास हैं जो कि पहले आए हैं। 2 तरह के आर्यन मतलब 2 फेज़ में आए हैं ना। फर्स्ट फेज़ में आए हैं तो उन्हें दास यूज़ मिले, फिर उन्होंने दास यूज़ को डिफीट किया तो यहाँ पे दास रह गए। फिर सेकंड फेज़ में आए तो इनका जो फाइट हुआ फिर वो दास से हुआ है, और ये हमारे आर्यन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दास यूज़ एंड दास। अपने साथ ये हॉर्स लेकर आए थे और ये आयरन का यूज़ करना जानते थे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रिलीजियस रिचुअल्स। 5 महायज्ञ थे, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ। ब्रह्मा तो ब्रह्मदेव के लिए, भूत यज्ञ लिविंग बींग के लिए, देव यज्ञ गॉड के लिए, मनुष्य फ्रेंड रिलेटिव्स के लिए, पितृ यज्ञ फोरफादर के लिए। कन्फ्यूज़न क्या होगी भूत यज्ञ पे कि ये तो पास्ट का है, लेकिन ये लिविंग बींग के लिए है। अदर राजस्यु, अश्वमेघ और पुरुषमेघ, इसमें एक और है विजय पे। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? राजस्यु, अश्वमेघ और विजय पे। राजस्यु कुछ भी नहीं, एक मतलब हैवी पैसा लगा के और एक हैवी सेरेमनी करनी कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही राजा हूँ, इस टाइप में एक मतलब कि अपनी जो पैसा लगा के एक पावर दिखाना है, वो राजस्यु यज्ञ के थ्रू वो दिखाते हैं किंग। अश्वमेघ, अश्वमेघ में क्या होता है कि पहले जो किंग है वो अपना एक हॉर्स होता है उसको मतलब टेरिटरी में छोड़ते हैं, और अगर किसी राजा ने उस मान लीजिए ए राजा ने रेट अपना जो हॉर्स है उसको दौड़ाया, लेकिन बी जो राजा है उसकी टेरिटरी में से जा रहा है और उसने उस घोड़े को रोक लिया।
So it is like he is challenging the sovereignty of the king A. तो दिस इज अबाउट द अश्वमेघ. अगर किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया, लास्ट में जाके वो शायद और उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं. सो दैट्स वाई अश्वमेघ यज्ञ. विजेपीए चैरियट रेस, ये सिंपल वे है कि घोड़ों की रेस होगी. दिस इज ऑल अबाउट द मेघ यज्ञ. कल्चर्स. वुमेन अभी अर्ली की बात हो रही है, अर्ली वैदिक की. नो सती, नो चाइल्ड मैरिज, नो पर्दा सिस्टम, रिसीव्ड एजुकेशन, विडो रीमैरिज हो रही है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, पैट्रियार्कल फैमिली है. लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतना सब कुछ होते हुए भी पैट्रियार्कली फैमिली है, जो जैसे कि मैट्रियार्कल में थी, आईवीसी में मैट्रियार्कल जो फैमिली थी, पर लेकिन यहाँ पैट्रियार्कल है. जॉइंट फैमिली को कुटुंब कहते हैं. पॉलिटी की बात कर लेते हैं. अर्ली वैदिक में काउस कैटल के ऊपर लड़ाई हो रही है. राजन एक पॉलिटिकल पावर पर्सन है. और लेटर वैदिक में लैंड के ऊपर लड़ाई हो रही है. फिर कुला, फैमिली को कुला कहते हैं, ट्राइब को विसर्जना कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट टर्म बहुत आ जाती हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल में. पुरोहित पृष्ठ है, सेनानी कमांडर है, ग्रामनी विलेज है, उग्रा और जीव ग्रभ पुलिस है, अक्षव्यापा अकाउंटेंट है, भागदूद टेक्स्ट कलेक्टर है, मध्यस्मी मीडिएटर है, मध्यम मार्ग तो मीडिएटर होगा डिस्प्यूट में. 3 तरह की असेंबली है, लेकिन हमने पढ़ी है तो एक और असेंबली है गना. इट इज़ अबाउट द सोल्जर्स, असेंबली ऑफ सोल्जर्स. और विधाता ये ओल्डेस्ट असेंबली है. ठीक है, तो इन सभी में वुमेन प्रेजेंट थी. सभा में फ्यू एल्डर मेंबर होते हैं. सभा समिति, इसमें सभी मतलब कि सभी इसमें सभी होते हैं. ऑल प्रेजेंट, ऑल द मेंबर आर प्रेजेंट. लेकिन सभा में कुछ ही मेंबर रहते हैं और इन सभी में वुमेन, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सभा में वुमेन आर नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे फ्यू एल्डर मेंबर होते हैं, बाकी सब में वुमेन अलाउड. शतमना, सिल्वर कॉइन, निक्षा, ये कहते हैं इसको, सिल्वर कॉइन को शतमना और कॉइन्स को कहते हैं निशाका. अब रिवर्स के नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देंगे कि एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर क्या था ये वैदिक टाइम के पीरियड में. तो सिंधु इंडस, दृश्यादवरी घग्गर, शतुद्री सतलुज, विपास ब्यास, रोशनी रावी, अक्षिणी चेनाब, विटास्ता झेलम. देखो अभी ना 10 रोजन वॉर आएगा, शायद इसमें है नहीं, तो ना एक 10 राजन वॉर होता है बिटवीन द आर्यंस एंड ये आपका 10 राजन वॉर होता है आर्यंस एंड राजन के बीच में. शायद ये महाजनपद में है, नहीं इसी में है, 10 राजन वॉर होगा. तो वहाँ पे जो वॉर होता है वो हमारा रावी रिवर के पास होता है, उसको कहते हैं पुरुषनी. तो ये पूछ लेगा कि 10 राजन वॉर हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था और कहाँ पे हुआ था. ठीक है, सो दैट्स वाई. अब बात कर लेते हैं अर्ली और वैदिक में क्या क्या डिफरेंस थे. ये पूरा समरी है, इसमें सब कुछ समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC, 1000 से 500 BC. ऋग्वेदिक जो वेद थे, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद ही सिर्फ यहाँ पे मतलब कि क्रिएट हुआ था, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लेटर वैदिक में आए थे. आयरन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था और यहाँ पे आयरन यूज़ होने लगा. नोमैड्स, काउस, ये यहाँ पे क्या था, ये इकोनॉमी चल रही थी और यहाँ पे सब सेटल्ड था. पेस्टोरल, हॉर्स, काउ, एग्रीकल्चर होने लगा यहाँ पे. ट्राइबल इकोनॉमी है, यहाँ पे राज्य है, किंग, यहाँ पे सब ट्राइबल पीपल हैं, यहाँ पे राज्य और किंग की जो अथॉरिटी है वो बनने लगी. वर्शिप नेचुरल फोर्स को कर रहे हैं, कोई आइडल वर्शिप नहीं है. इंद्र, अग्नि, वरुण, मंत्र, ये सब यहाँ पे वर्शिप जो गॉड है वो ये हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण. यहाँ पे प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आइडल सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ आने लग गई. यहाँ पे कलर के बीच में डिस्टिंक्शन होने लग गया. कलर डिस्टिंक्शन था
लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं थी। सो यहाँ पे कि कलर के बेस पे हम डिस्टिंक्शन करेंगे, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे कास्ट सिस्टम आने लग गया, अनटचेबिलिटी होने लगी, गोत्र आने लगे, 4 आश्रम आने लगे। लेकिन अगर इन डेप्थ में जाए तो यहाँ पे 4 आश्रम में 3 आश्रम होते हैं। वो 4 आश्रम में से फर्स्ट जो 3 आश्रम है वो यहाँ पर आए थे, लेकिन जो चौथा आश्रम है ब्रह्मचर्य वो हमारा उसमें आएगा महाजनपद में, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। सो दैट्स द पॉइंट। ट्राइब जना विश इसको कहते थे। यहाँ पे न्यू सेक्ट बनने लग गए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, जीव का। सब सिंधु रीजन था, इंडोगेटिक रीजन था, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं अर्ली में, और लेटर में आर्यवर्त कहते हैं। वुमेन अटेंडेड सभा विधाता, ये असेंबली हैं। विधाता को डिसकंटिन्यू कर दिया, सभा समिति कंटिन्यू थी, लेकिन वुमेन नहीं थी उसमें। राजन था, वो पॉलिटिकल पावर था वहाँ पे। राजा, राष्ट्र, राजस्यु, अश्वमेघ, विजय पे, ये सब यजनाज हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये सब चलने लगे थे कि यहाँ पे इंडिविजुअल यजना परफॉर्म हो रहे थे, लेकिन अर्ली वैदिक में कम्युनिटी यजनाज थे, मतलब कि कम्युनिटी सारा मिलकर कर रही थी। यहाँ पे हर एक के घर में रिचुअल्स ये होने लग गए। सो बाली को यहाँ पे वॉलेंट्री था, यहाँ पे वॉलेंट्री की जगह यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ पे गोल्ड को हिरण्य, कॉपर अयास, शमक अयास कहते थे। फैमिली को कुल गृह कहते थे। लेवरेट एंड विडो रेमेरिज ये यहाँ पे हो रही थी कि अर्ली वैदिक में। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी social practice is on the early Vedic side, and the negative aspect all goes to later Vedic side. So this is all about the early and later Vedic period. In the next series, in the next part of the series, we will deal with Mahajanpads and Mahajanpat, how to rise Magad and Gupta periods. So this is all about today. I hope you like this video. Make subscribe my channel and share with your friend if you think that it is beneficial for you and for your friends. Thank you.